जौहर साथियों, आज हम लोग झारखंड का मतलब पहला वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब पहला टॉपिक का वीडियो बनाने वाले हैं बेसिकली वैसे। ठीक है, और ये है आपका नामकरण पे। ठीक है, और जो नाम अलग अलग नाम झारखंड को विभिन्न कालों में दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ तो है कि आपको प्राचीन काल में मिला है इसको, मतलब एक है कि आपको वैदिक काल के आसपास में कुछ नाम मिलना शुरू हो जाता है। कुछ है कि मौर्य काल और गुप्त काल के आसपास से मिलता है। कुछ है कि गुप्त काल के आसपास से मिलता है। कुछ है कि पूर्व मध्य काल के आसपास में मिलता है। ठीक है, कुछ है कि मध्यकाल में मिलता है। कुछ है कि आम लोक प्रचलन में अलग है, तो साहित्यिक भाषा में अलग चल रहा है, वो भी है। ठीक है, मुगल काल वाला है, फिर आपका क्या कहते हैं कि आपका अंग्रेजों के काल में है, तो वो सब काल में है। तो अलग अलग काल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, और क्योंकि अगर हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें थोड़ा आसान हो जाता है, एक सीक्वेंसिंग थोड़ा सा बन जाता है दिमाग में, ऐसे ऐसे ये बदल रहा है। ऐसे अगर सिर्फ रट्टा मारिएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हिस्ट्री का अगर सीक्वेंस याद है कि पहले वैदिक काल आ जाएगा, फिर मौर्य काल आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा, फिर पूर्व मध्य काल आ जाएगा, फिर मध्य काल आ जाएगा, मुगल काल आ जाएगा, फिर आपका अंग्रेजों का या ब्रिटिश काल आ जाएगा। ये अगर याद रहेगा तो चीज़ें को मतलब इसको करना थोड़ा आसान हो जाता है, और सीक्वेंस बनता है एक। ठीक है, क्योंकि याद करने में भी एक सीक्वेंस बनेगा, वो दिखेगा वैसे अभी यहाँ। ठीक है, वैसे कुछ कोड्स के माध्यम से भी इसको कराने की कोशिश करेंगे वैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका तो वैदिक काल आ जाता है, ऋग्वैदिक काल, फिर आता है उत्तर वैदिक काल। तो ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आपका सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया था, ये तीनों वेद। बाकी आपका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इतना सारा ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। ठीक है, अब काल के हिसाब से देखते हैं। तो ये आपका महाभारत, क्या महाभारत और इतरेय ब्राह्मण। ठीक है, महाभारत में कहा गया इसको पुंडरिक देश, इतरेय ब्राह्मण में कहा गया आपका पुंड्र। पुंड पुंड्र ये मिल रहा है, करीब करीब मिलता जुलता है। ठीक है, तो एक ही काल टाइप में है, और ये आपका है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, या उत्तर वैदिक काल में है बेसिकली लिखा हुआ है ये। ठीक है, चलिए, और कई जगह कुछ बुक्स में यही भी मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में झारखंड को आपको व्रात्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, व्रात्य प्रदेश मतलब यहाँ वेद पुराण वगैरह, मतलब वेद वगैरह यज्ञ वगैरह का या ना पाठ होता है ना यज्ञ वगैरह किया जाता है वैसे। ठीक है, और जहाँ पे अनारी लोग रहता है उस टाइप से कुछ कुछ था वैसे। ठीक है, चलिए, तो ये महाभारत और ऐतरेय ब्राह्मण, और ऐतरेय ब्राह्मण के बाद भी कोई और कहा जाता है, कुछ बुक में मिलेगा वैसे, कि सबसे पुराना आपका जो साहित्यिक प्रमाण जो मिला है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिला है। ये झारखंड का नाम, और ये आपका पुंड्र नाम मिला है वैसे। ऐतरेय ब्राह्मण सबसे पुराना। ठीक है, लेकिन अगर टाइम स्केल के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत और पुंडरिक ब्राह्मण मतलब ऐतरेय ब्राह्मण दोनों एक ही काल का है, और वो है आपका उत्तर वैदिक काल का वैसे। उसमें भी अगर कहा जाए तो महाभारत को थोड़ा पहले ही रखेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली आपका हिस्ट्री का दृष्टिकोण है। बाकी अगर आप अभी जो प्रचलित सोशल मीडिया वाला दृष्टिकोण देखिएगा तो महाभारत काफ़ी पहले चला जाता है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री के दृष्टिकोण से ही देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है वैसे अभी। ठीक है, चलिए, तो पुंडरीक और पुंड एक राइम बनता है जो कि आपको याद करने में मदद हो जाएगा कि महाभारत और इतने बार में एक काल का, तो एक टाइप का नाम है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ऋग्वेद में आपका सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन इसको उतार इसलिए नीचे उतार लिए क्योंकि उत्तरवादी काल के बाद हम ऋग्वेद ऋग्वेद को पढ़ रहे हैं या लिए, ये इसीलिए लिए हैं क्योंकि एक नाम में एक समानता है। ठीक है, देखिए ऐसे ऋग्वेद में किक्कट, अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, फायान क्या का है कुक्कुट। तो ये कुक्कू किक्का, कुक्कू किक्का। ठीक है, ये मिलता जुलता है। ठीक है, कहीं पे तीन का है, यहाँ देखिए तीन का, यहाँ तीन का, यहाँ दो का है। ठीक है, क्योंकि क का जो समानता है सब में एक जैसा है, तो इसीलिए सबको एक जगह पे ले आए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर न कोई टेस्ट दीजिएगा या फिर एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पे याद आ जाएगा, एक सीक्वेंस याद आएगा कि क वाला ये जो था, तो ऋग्वेद था, अर्थशास्त्र था, फायान था, भागवत पुराण था। ठीक है, वैसे एक चीज़ और वहाँ बताते थे। ठीक है, ऋग्वेद में आर से स्टार्ट होगा ऋग्वेद। ठीक है, अर्थशास्त्र ए से स्टार्ट होगा, भागवत पुराण बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए किक कट। ठीक है, तो यहाँ से किक कर सकते हैं। ठीक है, ये किक मार रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए RAB रब, ठीक है, तो रब क्या कर रहे हैं, तो किक मार रहे हैं। रब मान लो भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, अगर गलत सलत कीजिएगा तो वहाँ से किक पड़ता है, ठीक है। तो रब क्या कर रहा है, तो किक वाला ये आ रहा है। तो ऋग्वेद भी है, अर्थशास्त्र भी है, भागवत पुराण भी है, इसमें किक्कट कुक्कुट किक्कट इस टाइप का नाम याद आता है, ठीक है। तो ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये रब वाला तो एक हो गया। बाकी एक विदेशी यात्री आया था, वो आपका फायान। तो ये फायान क्या करता है, तो फायान आपका कब आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, ये गुप्त काल में, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कुक्कुट लाड, ठीक है। तो क वाला राइमिंग यहाँ पे भी है, फायान में कुक्कुट लाड। ऋग्वेद किक्कट, अर्थशास्त्र कुक्कुट देश, भागवत पुराण किक्कट प्रदेश, पायान कुक्कुट। तो क इसको याद कीजिएगा, रब किक मारता है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद एक और यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये समुद्रगुप्त वायु पुराण और विष्णु पुराण में। और ये कि यहाँ पे भी एक विदेशी यात्री है, वो है टॉलेमी, ठीक है। ये आपका 100 से 170 AD के आसपास में ये आए थे, ठीक है। इस सब में देखिए ये मुंड मुंड मुरंड ये सब एक मिलता जुलता नाम है। मुरंड मुरंड नहीं मुरुंड मुरंड मुंड मुंडल, ठीक है, सभी एक टाइप का नाम है, ठीक है। तो एक टाइप से अगर याद कीजिएगा तो थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो समुद्र गुप्त अपने प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहते हैं, तो मुरुंड देश कहते हैं, या मुरुंड, ठीक है। वायु पुराण में क्या है, मुरंड। विष्णु पुराण में क्या है, तो मुंड, ठीक है। टॉलेमी क्या कहता है, तो मुंडल। ये मुंड मुंडल एकदम मिलता जुलता है। मुरुंड मुरंड एकदम मिलता जुलता है। मुरुंड और ये मुंड मुंडल सब एक जैसा है ये, ठीक है। अब देखते हैं तीनों को मिला देते हैं तो एक टाइप का मिल जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये देखिए कि ये समुद्र में है, ठीक है। तो समुद्र कहिए या इसको आप सागर कर लीजिए, सागर कहिएगा तो कोड बनने में आसान हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त या सागर से इसका ही के लिए समुद्र सागर एक ही सही है। तो सागर में या क्षीर सागर में कौन रहते हैं, विष्णु, ठीक है। तो विष्णु जी वहाँ क्षीर सागर में रहते हैं, पहला चीज। और सागर है तो वहाँ ना पहाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, तो हवा बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। तो समुद्र में विष्णु है और वहाँ हवा बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। और इस टाइप से अगर याद कर लीजिएगा तो मुरंड मुरुंड मुरंड मुंड सब एक ये पे याद रहेगा कि माँ वाला जो कॉन्सेप्ट है मुरुंड या मुंड वाला, वो ये विष्णु जी से या सागर से या वायु से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये सब इसीलिए बस बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर बेसिक एक थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप का बना के जाइएगा कहानी टाइप का, तो वहाँ पे चीज़ें कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब ऑप्शन में बैठाना थोड़ा आसान हो जाता है वैसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और बाकी एक और विदेशी आती है टॉलेमी, ठीक है। टॉलेमी क्या कहता है, तो इसको मुंडल कहता है वैसे, ठीक है। चलिए उधर कौन था, एक टॉलेमी, एक मतलब टॉलेमी ने मतलब वहाँ पे था आपका फायान, और फायान कहा था आपका कुक्कुट लाड, ये एक विदेशी यहाँ टॉलेमी, ये क्या कर रहा है, मुंडल एक टाइप से ये, ठीक है। बाकी अशोक के टाइम में इस इलाका को आपको आठवीं कहा जाता था, आठवीं प्रदेश या आठवीं, ठीक है। अशोक ये भी आपका मौर्य काल में। और यह अर्थशास्त्र के टाइम में ही चला जाएगा बेसिकली, अर्थशास्त्र की थोड़ा बात कर लीजिए क्योंकि चाणक्य माल अर्थशास्त्र लिख रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास में हो जाएगा। बाकी थोड़ा बात अगर कर लिए तो अशोक उसका पोता हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अशोक इसको आठवीं कहा जाता है। और पूर्व मध्य काल में इसको कलिंद देश भी कहा जाता है, कलिंद कालिंद कुछ भी कह लीजिए, कालिंद देश या कलिंद देश, ठीक है। पूर्व मध्यकाल या अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है। और कुछ लोग मडाइवल भी कहते हैं, तो जैसे कहिए वैसे, ठीक है। चलिए, पूर्व मध्यकाल में कलिंद देश है वैसे, ठीक है। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल के आसपास में देखिए तो आपको वेनसांग भी आते हैं, आपका हर्ष के काल के समय में, ठीक है। ये गुप्त काल के बाद में है, ठीक है। तो इसीलिए इधर गुप्त काल ये सब करीब गुप्त काल के आसपास का है वैसे, ये सब ये गुप्त काल ये सब करीब करीब गुप्त काल के आसपास का है, ठीक है। और ये भी गुप्त काल के बाद वेनसांग आते हैं। तो ये कहते हैं कि किलो ना सूखा लाना, ये कहीं सुफा मिलता है ऐसे, ठीक है। कहीं सुफा लाना मिलेगा, कहीं सूखा लाना मिलेगा, अलग अलग बुक में। तो किलो ना सूखा लाना ये किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं छोटा नागपुर को, ठीक है। और किचिंग कोयला, ठीक है, ये कहते हैं आपका संथाल परगना को। ठीक है, तो वेनसांग झारखंड के, तो अभी तो वर्तमान झारखंड में संथाल परगना छोटा नागपुर दोनों मिला हुआ है।
उस समय में भी अलग माना जा रहा है, तो उसमें 2 नाम मिलता है। व्यंजन संख्या कर रहे हैं इसको, एक को छोटा नागपुर को कहते हैं किलो ना सुका लाना, ठीक है, इसी को कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, किलो ना सुका लाना, ठीक है, अपना एक किताब लिखे थे, सी यू की, इनका बुक था सी यू की, ठीक है। और फायान का बुक का नाम था फोको क्वी, फायान का फोको क्वी, इनका है सी यू की, ठीक है। उसमें क्या लिखे हैं कि किलो ना सुका लाना, ये है छोटा नागपुर के लिए। कीचिंग कोयला, कोयला, तो यहाँ कोयला ले लीजिए ना तो बहुत आसान हो जाएगा। कोयला तो वाला संथाल परगना में कर रहे हैं, संथाल परगना में कोयला पाया जाता है वैसे राजमहल के इलाका में, तो कोयला वाला एक जुड़ जाता है संथाल परगना से, तो कर सकते हैं। कोयला कहाँ है? संथाल परगना वाले इलाका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है तो कुछ बुक में मिलेगा कि वैदिक पुस्तकों में इसको कीकट कहा जाता है, एक जनरलाइज टर्म यूज किया गया वहाँ कि वैदिक काल पीरियड में कीकट कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल में व्रात्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, बाकी कीकट बहुत बड़ा इलाका था, वैसे छोटा इलाका नहीं था। कीकट में आपके मगध भी आ जाता था, झारखंड के इलाका भी आ जाता था, आपका अंग वगैरह आ जाता था, आपका उड़ीसा तक आ जाता था कीकट में, इतना बड़ा इलाका था। वैसे कहें कि जो ऋग्वैदिक काल था कि आपका आर्य लोग आपका ये दिल्ली के आसपास तक पहुंचा हुआ था, मैं यमुना के किनारे के आसपास तक, ठीक है। बाकी प्रदेश जो इधर का जितना था ना, सबको लोग कीकट ही कहता था, जहाँ पे कीकट ऐसा जगह था जहाँ अनार्य लोग रहता था, आर्य लोग नहीं रहता था। ठीक है, या यज्ञ वगैरह नहीं कर रहा था उस इलाका में, तो वैसे था ये। ठीक है, चलिए। और है और जो महाभारत में जो कहा गया था पुंडरीक देश, ये कहा गया था महाभारत का दिग्विजय पर्व में कहा गया था। दिग्विजय पर्व जो है पुंडरीक देश कहा गया था। ठीक है, बाकी महाभारत में ही इसको पशु भूमि भी कहा गया था, आपका झारखंड के वाले जगह को। पशु लोग जंगल जंगल बहुत ज़्यादा था, तो जानवर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा था तो इसको पशु भूमि कहा गया था आपका महाभारत में। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब उत्तरावधि काल या फिर क्या कहें कि पूर्व मध्यकाल हो गया। आप मान लीजिए जो जो 1000 मतलब ईस्वी के बाद आपका मुस्लिमों का जो आक्रमण है वो भी हो जाता है, और अपना सत्ता भी वो लोग स्थापित कर लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे 2 ट्रेंड चलता है, एक कि आपका आम जनता के बीच में आपका झारखंड का नाम प्रचलित था। ठीक है, और जितना भी मुस्लिम राइटर लोग भी होगा ना, सब लोग इसको झारखंडी कहेगा करीब करीब। ठीक है, बाकी उस समय आपको कबीरदास मिल जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु मिल जाएंगे, तो ये लोग भी इस प्रदेश को झारखंड ही कहेंगे। कबीर झारखंड, चैतन्य महाप्रभु झारखंड, ज़्यादातर मुस्लिम इतिहासकार या जो किताब लिखने वाले उस समय थे सब झारखंड ही कहेंगे वैसे। ठीक है, बाकी जो मुगल काल आएगा उस समय इसको कहा जाएगा कोकरा या खोखरा, कोकरा या खोखरा मुगल काल में कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो आम जनता में था तो वो था कि 13वीं सदी में आपका एक उड़ीसा का एक वंश था आपका गंग वंश। ठीक है, उड़ीसा का एक वंश था आपका गंग वंश, वहीं पे था एक राजा आपका नरसिंह द्वितीय, तो नरसिंह देव द्वितीय या नरसिंह द्वितीय कह लीजिए। तो इनका एक आपका 17वीं बोल रहे हैं 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र मिलता है, उसमें पहला बार झारखंड का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है कि ये प्रॉपर लिखा हुआ किस इलाका को झारखंड कहा जाता था। ठीक है, कौन है? उड़ीसा का गंगवंश का राजा का नाम क्या है? नरसिंह देव द्वितीय। ठीक है, इनका 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र था जिसमें लिखा हुआ था झारखंड। और झारखंड का आम समाज में काफी प्रचलित, आम लोग क्या जंगल वाला है, और झारखंड का शब्द का मतलब क्या है? झार मतलब जंगल वाला, जो जंगल झाड़ी वाला, और खंड मतलब प्रदेश का ये या कुछ टुकड़ा कह लीजिए उसको वैसे। ठीक है, तो जंगल वाला प्रदेश। ठीक है, तो आम भाषा में जंगल प्रदेश में रह रहे हैं तो पूरा इलाका को ही झारखंड का, बहुत बड़ा इलाका को झारखंड कहा जाता था। अभी जितना को झारखंड कहते हैं उससे काफ़ी बड़ा इलाका को झारखंड माना जाता था उस काल में वैसे। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा जंगल, जहाँ भी जंगली इलाका घना जंगल मिल रहा है सबको लोग जंगल झाड़ का झारखंड कहता था वैसे। ठीक है, तो आम आम लोग में झारखंड चल रहा था, जो पढ़ा लिखे ऊपर वर्ग में या मुगल काल में क्या चल रहा है? कोकरा या खोखरा चल रहा था। ठीक है, और उसके अलावा हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश पीरियड में आते हैं तो वहाँ पे आपका छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। मतलब 1767 में आता है झारखंड, लोग झारखंड में एंट्री लेता है वो लोग, और फिर 1834 के आसपास तक इस इलाका को वो लोग छोटा नागपुर कह रहा था। ठीक है, उसके बाद में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी SWEF या दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी
इसको कहा जाता था, इस इलाका को, ठीक, अंग्रेजों के द्वारा। SWEF या छोटा नागपुर अंग्रेजों के काल में था। और अंग्रेजों के काल में थोड़ा सा पहले भी कह सकते हैं कि चुटिया नागपुर या टाइप का भी कुछ कुछ यूज होना शुरू हो गया था वैसे, ठीक है। वही चुटिया नागपुर बाद में छोटा नागपुर का रूप ले लेता है अंग्रेजों के काल में वैसे, ठीक है। और एक चीज़ और था कि संथाल परगना का जो इलाका था, तो संथाल परगना का भी एक अपना नाम था। जो शुरुआती में इसको कहा जाता, संथाल परगना को कहा जाता था आपका नरी खंड, ठीक है। उसके बाद में कहा जाने लगा इसको कांक जोल, ठीक है। उसके बाद में वेनसांग जब आता है तो वो कहते हैं किचिंग कोयला, किचिंग कोयला, ठीक है। बाद में इसका नाम पड़ता है आपका राजमहल, ठीक है, मुगल काल में। और उसके बाद में अंग्रेजों के काल में इसका नाम पड़ता है फिर दामिने कोह, ठीक है। ये मुगल काल में पड़ता है, ये दामिने को अंग्रेजों के काल में पड़ता है, ठीक है। अब इसको एक कोड में जोड़ देंगे तो आराम से ये याद भी हो सकता है वैसे, ठीक है। नरी से आप नारी कर सकते हैं, कांख से आप कांख कर सकते हैं, ठीक है। कोयला का यहाँ कोयला ले लीजिए, राजमहल दामिने को रहने दी। दामिने को का मतलब क्या है कि जंगल झाड़ी वाला प्रदेश या जंगली प्रदेश का नाम दामिने को कहा जाता था, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ नारीखंड से नारी, तो नारी अपने कांख में, यानी कांख में इधर, ठीक है। क्या दबा के ला रही है, तो कोयला दबा के ला रही है। कहाँ से ला रही है, तो राजमहल से निकाल के लेके आ रही है वो, ठीक है। और निकाल के कहाँ गई, दामिने कोह चली गई या जंगली प्रदेश में चली गई। नारी अपने कांख में कोयला लाई, कहाँ से, राजमहल से लेके आई, मतलब राजमहल अब राजा का महल कर लीजिए, वहाँ से लेके आ गई। और फिर कहाँ गई, तो जंगल वाले प्रदेश में गई, ठीक है। एक कोट कहाँ बार है, तो संथाल परगना में ये सारा नाम था। नरीखंड नारी, कांकजोल कांक, किचिंग कोयला, तो कोयला हो गया कोल, ठीक है, या कोयला, राजमहल और दामिनी को एक कोड में सब सेट हो गया, तो ये टोटल एक साथ हो गया वैसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं जैसे, ये तो वैसे बता चुके हैं। 13वीं सदी में ताम्रपत्र मिलता है, नरसिंहदेव द्वितीय, पूर्वी गंगवंश उड़ीसा से, मुगल काल में कोकरा या खोखरा, ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर या साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी या दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, ठीक है। तो ये सब था आपका झारखंड का नाम। और होपफुली जितना कोड वगैरह कुछ कुछ बताएं या कुछ कहानी टाइप बनाने की कोशिश की है, उससे आपको याद करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।